हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की मैं आपको शेयर करवाने वाला हूं, ये मुल्क रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ लोगों की तादाद बहुत कम है। ये वो मुल्क है जहाँ की नेशनल लैंग्वेज तो फ्रेंच और इंग्लिश है, लेकिन आपको यहाँ सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग देखने को मिलेंगे। और इस मुल्क को दुनिया का सबसे ठंडा मुल्क भी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ टेम्परेचर कभी तो -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पर भी सब मुल्कों की तरह ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी और इस मुल्क को द लैंड ऑफ लेक भी कहा जाता है, यानी कि झीलों की ज़मीन, क्योंकि इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में झीलें हैं। और ये मुल्क सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सेंटर है। यहीं से सबसे पहले बास्केटबॉल गेम की शुरुआत हुई थी। इस मुल्क के कानून हैं इतने सख्त कि अगर आपने किसी को कुछ बुरा भी कह दिया तो आपको कोर्ट में जाके उससे माफ़ी मांगनी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज इस एपिसोड में हम आपको कनाडा के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे कि कैसे ये मुल्क इंग्लैंड से आज़ाद हुआ और अमेरिका से कैसे जंग जीती, वो भी 2 बार। इस मुल्क से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, आज हम बड़े ही खूबसूरत मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वाकई है, जो एरिया के हिसाब से रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह मुल्क जितना बड़ा है, इसमें आबादी इतनी ही कम है। जी दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है और आबादी के मामले में कनाडा का शुमार 39वें नंबर पर किया जाता है। आबादी कम होने की वजह से यहाँ की डेंसिटी भी बहुत कम है। आपको सिर्फ 4 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलते हैं और ये भी नॉर्थ अमेरिका के बाकी मुल्कों की तरह एक अर्बन कंट्री है, जिसके 82% लोग शहर में हैं और बाकी 18 गाँव में मुकीम हैं। और दोस्तों, कनाडा की कुल लैंड एरिया में से 30% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि कुदरती रिसोर्स की तो भरमार होगी इस मुल्क में। और जंगल होने की वजह से कनाडा में 630 अलग अलग नस्ल के परिंदे पाए जाते हैं, जो दिखने में बहुत नायाब और खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, कनाडा के जंगल का हिस्सा इतना बड़ा है कि इसमें इटली, फ्रांस, कंबोडिया, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे मुल्क आराम से आ सकते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में कितना रिच है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा शुरू से ही ऐसा नहीं था। ये इतना डेवलप कंट्री नहीं था। यहाँ बहुत तशवीशनाक हालत हुआ करती थी और कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। लेकिन अब कनाडा का शुमार दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में किया जाता है। दोस्तों, कनाडा 1 जुलाई 1867 में एक मुल्क की शक्ल में आया था, जब ब्रिटिश हुकूमत ने नॉर्थ अमेरिकन एक्ट पास किया था। इससे पहले यहाँ कई अलग अलग मुल्कों की हुकूमत हुआ करती थी और हिस्ट्री की माने तो ब्रिटिश ने इस मुल्क को ही डेवलप किया था, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी खासी लूट मार भी मचाई थी इस मुल्क में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि आज अगर ब्रिटेन इतना अमीर है तो उसके पीछे की वजह जाहिर है। माजी में इन्होंने हर उस मुल्क से लूटमार की जहां इनकी हुकूमत हुआ करती थी। मतलब कि आज सारा का सारा पैसा ब्रिटेन के पास जो है वो सब लूट मार का है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज की दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने इस मुल्क पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमला किया था, लेकिन दोनों बार ही अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कनाडा फतेहयाब हुआ था। दोस्तों, कनाडा का दारुल खिलाफा ओटावा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कनाडा का कैपिटल सिटी टोरंटो है, लेकिन ये बात गलत है। कनाडा का कैपिटल सिटी है ओटावा, लेकिन कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो ही है। यहीं से मुल्क के सारे बड़े बड़े काम होते हैं और यही शहर कनाडा का बिजनेस हब भी है। दोस्तों, कनाडा में नज़्म व ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ हर एक रेड लाइट पर एक खातून खड़ी मिल जाएंगी, जिनको स्कूल से आए बच्चों को रेड लाइट क्रॉस करने के लिए खड़ा किया जाता है और ये भी एक तरह से कनाडा में एक जॉब है और इन खवातीन को इस काम के लिए 1 घंटे के $14 मिलते हैं। जी दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन कंट्री है ये। और दोस्तों, कनाडा का शुमार भी दुनिया के अमीर मुल्कों में किया जाता है और इसकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस हकीकत से लगा सकते हैं कि यहाँ हर एक 1000 लोगों में से 600 के पास बड़ी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों, कनाडा को दुनिया का सबसे ठंडा मुल्क भी कहा जाता है और ये इतना सर्द मुल्क हो गया है जिसका टेम्परेचर -81 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे लोग इतनी ठंड में रहते होंगे इस मुल्क में। हमारे बस की तो बात नहीं है बिल्कुल भी यहाँ रहना, और जो इस मुल्क में नए शिफ्ट होते हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल होती है।
दोस्तों कनाडा में समंदर के ऊपर हॉकी खेला जाता है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? हॉकी, और वो भी समंदर के ऊपर। जी फ्रेंड्स, कनाडा में आइस हॉकी को लेकर जो क्रेज देखा जाता है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये मुल्क इतना ठंडा है और जब सर्दी में समंदर का पानी बर्फ की शक्ल में तब्दील हो जाता है तो लोग फिर इस बर्फ के ऊपर हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क की नेशनल स्पोर्ट है लैक्रोस, लेकिन आइस हॉकी कनाडा में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। जब भी कभी आइस हॉकी का कोई मैच होता है तो हज़ारों की तादाद में लोग इस मैच का मज़ा लेने आते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क को दी लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, यानी कि झीलों की ज़मीन। वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क में 3000 से ज़्यादा झीलें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। आपको हर थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत झील नज़र आ जाएगी कनाडा में। और वैसे भी इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों साथ ही आपको ये बता दूं कि कनाडा दुनिया का दूसरा वो मुल्क भी है जहां तेल के ज़खायर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया है। दोस्तों कनाडा के पुराने लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था, जो कि सर्द इलाकों में लड़ने के माहिर होते थे, और इन्हीं की वजह से आज कनाडा इतना पावरफुल मुल्क बना है। इस मुल्क से काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी निकले हैं। जी दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टेलीफोन सबसे पहले किसने इजाद किया था? नहीं तो हम आपको बता दें कि इनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन बनाया था और टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी में पढ़े एक स्टूडेंट ने इंसुलिन की दरियाफ्त की थी, जिनका नाम फ्रेडरिक बेंटन था। दोस्तों आपने सिनेमा में आईमैक्स पर फिल्म तो लाजमी देखी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई थी। वाकई बहुत कुछ दिया है कनाडा ने दुनिया को। वेल दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको कनाडा के बारे में सबसे ज़्यादा फैक्ट्स कौन सा अच्छा लगा। अब मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।